हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जे मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से पाथफाइंडर में से बिल्डअप नंबर 31। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द सर्किट शोन इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस एंड इनकंडेसेंट बल्ब, अ स्विच एंड अ बैटरी। इफ द बल्ब बी ग्लोस इक्वली ब्राइट वेदर द स्विच इज क्लोज्ड और ओपन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। तो सबसे पहले इसमें बोला गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। इसका मतलब क्या हो कि ये जो बल्ब है उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और क्या बोला गया कि इट ग्रोज इक्वली ब्राइट वेदर द स्विच इज क्लोज्ड और ओपन। तो इक्वली ब्राइट का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले इक्वली ब्राइट का मतलब समझ में तो ब्राइटनेस अगर सेम होती है किसी बल्ब की तो उसका मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस सेम होती है तो क्या होता है? पावर जो होती है वो सेम हो जाती है दोनों केसेस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि पावर जो होगी वो दोनों केसेस में सेम होगी, ठीक। और पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बचपन में, 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते हैं? I² R पढ़ते हैं। और एक तो दोस्तों V² R पढ़ते हैं। और IV भी होता है पर उसका अभी नहीं ले रहे। तो इसका मतलब क्या हो कि ये दोनों चीज़ें भी सेम हो जाएगी। अब देखो कि इस रेजिस्टेंस तो दोनों केस में बल्ब का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I और V दोनों केस में सेम रहेंगे। अभी I का मतलब क्या हुआ? I का मतलब करंट में समझ लेना है। ये क्या है? करंट इन बल्ब, ठीक है। करंट फ्लोन थ्रू बल्ब, ठीक है, थ्रू बल्ब, ठीक है। और V का मतलब वोल्टेज, सिंपली वोल्टेज में समझ लेना है। इसका मतलब होता है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोनों केसेस में जो उसके आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों केसेस में सेम होगा। और जो करंट फ्लो होगा दोनों केसेस में वो सेम होगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, नेसेसरी नहीं हो कि एक ही डायरेक्शन में दोनों केस में करंट फ्लो, डायरेक्शन बदल सकती है और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक। तो ये इतनी बातें हमको क्वेश्चन से ही समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम इन दो केसेस को यूज़ में लेंगे इसमें कि करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं जिसमें वो स्विच क्लोज्ड है। तो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं जिसमें स्विच क्लोज्ड है तो कैसा डायग्राम बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा है। ये बल्ब का रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं। ये 90 ओम है, ये 180 है, ठीक है। और ये भी 90 है, ये तार से जुड़ा हुआ है। अगर कनेक्ट स्विच क्लोज्ड है तो ऐसा कुछ होगा, ठीक। अच्छा, और ये पूरा किससे कनेक्टेड है? 54, ये भी इसका रेजिस्टेंस भी 90 है। ये पूरा किससे कनेक्टेड है? 54 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी अगर हम कुछ नोडल मेथड लगाए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को जगह जगह बांट दे तो क्या होगा? देखो, पॉजिटिव टर्मिनल में 54 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब वायर से जुड़ा हुआ है इसलिए ये भी पोटेंशियल 54 हो जाएगा, ये भी पोटेंशियल 54 हो जाएगा और ये भी पोटेंशियल 54 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इतना तो आप सबको आता ही होगा, ठीक है। जहाँ पे भी वायर कनेक्टेड होता है वहाँ पे पोटेंशियल सब जगह सेम हो जाता है। पर अगर रेजिस्टेंस के इस बाजू हम 54 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, कुछ करंट फ्लो होगा इसलिए वहाँ पे कुछ अलग होगा, ठीक। अब इस बाजू से करते हैं। इस बाजू से कैसा करेंगे? ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। ये भी 0 हो जाएगा। अभी ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे कि अभी देखो ये वाला जो पोटेंशियल है इसका हम कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि तीनों साइड से ये रेजिस्टेंस से घिरा हुआ है, ठीक है। ये मतलब इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते। तो इसको हम बेसिकली क्या मान लेते हैं? इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हम x मान लेते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा? अभी करंट कितना फ्लो हो जाएगा? रेजिस्टेंस में से इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा करंट, ठीक है। अगर हम x ग्रेटर देन 0 मानते हैं तो, ठीक है। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से करंट आएगा फिर यहाँ पे बटेगा, ठीक। और अब ध्यान से देखिए कि ये और ये दोनों किसमें दोस्तों? पैरेलल में, ठीक है। ये और ये पैरेलल में कैसे है? क्योंकि ये दोनों दोनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो उसको मैं ऐसे ना लिख कर सिंपली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो इसको और एक इधर अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ जिसको आप एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर नीचे बना देता हूँ मैं कि ये 90 है, ये 180 है और ये दोनों पैरेलल में है। तो क्या ऐसा हो जाएगा? ये ना R है और ये भी 90 हो जाएगा, ठीक। और इधर से हमारा ये ऐसा कुछ कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये भी 0
और ये दोनों भी 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर से ये 54 और 54 वोल्ट हो जाएगा इधर पोटेंशियल। इधर हम x मान लेते हैं, तो दोनों में x और x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहानी यहाँ पे कुछ घट रही होगी। और इसको और अच्छे से बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ? इसको और अच्छे से बनाना चाहूँ तो ऐसे क्या मैं बना सकता हूँ कि इधर 90, इधर 180 और इधर ये R और 90। ठीक है, ये सेम ही हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है। तो इसमें ये 54 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, फिर ये x था हमारा, ये भी x हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये भी 0। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, बल्कि ये तीनों डायग्राम जो मैंने बनाए इधर वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ मैंने ड्रॉ करने का तरीका बदल दिया। ठीक, तो अभी इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? इधर बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है ये दोनों, तो ऐसे इधर तो आके बट रहा होगा, इधर बट रहा होगा, फिर इधर से 54 से ये कुछ कम हो जाएगा, x हो जाएगा, और वापस 54 से कम x कम होते हुए फिर वापस x से इधर 0 हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो x होगा वो डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इधर से करंट फ्लो ऐसे होगा। ठीक, और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्थिति हो रही होगी यहाँ पे। और क्या मैं x ग्रेटर देन 0 है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस में इसमें ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा, और इस पर जाके आगे ऐसे फ्लो होगा, पर उसकी हम बात आगे करेंगे। तो अभी इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? सबसे पहले x - 0/r फ्लो हो जाएगा करंट। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार याद रख लीजिए कि करंट इसमें फ्लो होगा x/r। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ, x लिख देता हूँ, x/r करंट फ्लो हो जाएगा। अभी अगर मैं क्या लिखूँगा, अभी अगर हम KCL लगाए कि चार्ज इधर से मान लेते I1 गया, इधर से मान लो I2 गया, इधर से मान लेते I3 गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इधर से अगर हम लगाते हैं KCL। ठीक है, KCL अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे देखिए। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ कि KCL अगर मैं लगाना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि I1 + I2 + I3 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना करंट आए उतना करंट गया, पर इधर को करंट आ ही नहीं रहा, तो सारा करंट जो गया होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, KCL आई होप कि सबको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसमें भले ही x 54 से कम हो, इसमें क्या होगा 54 से तो x छोटा ही होगा। ठीक है, 54 से x छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये हमको पता है। पर अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे भी लेंगे, ऐसे भी अगर करंट की डायरेक्शन लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और उसकी करंट की डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगी। बताता हूँ कैसे, देखो। तो सबसे पहले I1 कितना हो जाएगा, x - 54/180 हो जाएगा, प्लस I2, I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा x - 0/90, x - 0/90 प्लस I3 वो कितना हो जाएगा, x - 0/r हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम कर देंगे 0 के इक्वली, हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप बोलेंगे कि नहीं इसमें करंट I1 तो ऐसे कैसे फ्लो हो सकता है, ऐसे फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फ्लो करा देते हैं, क्योंकि 54 से तो x छोटा है, तो ऐसे अभी इसमें इक्वेशन लिखते हैं। तो अभी इसमें क्या लिखेंगे, जितना करंट आया उतना करंट गया। ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी कि I1, इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, I1 इज इक्वल टू I2 + I3, क्योंकि I1 करंट आ रहा है, जा नहीं रहा। ठीक, अभी I1 करंट कैसे लिखेंगे कि 54 माइनस x/180 इज इक्वल टू x - 0/90 प्लस x - 0/r। ठीक है, तो ये अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को तो दोनों एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ इसमें क्या हुआ कि इसको अगर इस साइड ले जाते हैं तो सेम इक्वेशन मिल जाएगी जो हमने ऊपर लिखी है। ठीक है, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसको हायर मानते हो किसको लोअर मानते हो। मैंने सिर्फ इसलिए बोला, रेफरेंस के लिए बोल कि x 54 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है x और r के टर्म्स में। अभी फर्स्ट केस से हम इतना ही पता चल रहा है कि ये चीज़ हो रही होगी। अभी सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि उसमें स्विच ओपन है। ठीक है, तो स्विच ओपन उसमें कैसे केस हो जाएगा, ये 90, ये R, ये 180,
ये 90 और ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। ये 54 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये 54 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी यहाँ। इसमें फिर से हम करेंगे तो क्या हो जाएगी 54, ये 0, सिमिलरली ये सब वायर से जुड़े हुए तो ये भी 54, ये भी 0, सर 54 और ये 0, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये इसको अगर ये इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख नहीं सकते तो इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक, क्योंकि उन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता ही नहीं है, ठीक है। और इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा अभी आप विजुअलाइज कीजिए। करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इसमें दो भाग में बटेगा और इस 90 वाले में जो करंट फ्लो होगा वही करंट R में जाएगा, क्योंकि वो दोनों सीरीज़ में, ध्यान से देख लीजिए, सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। और इधर से ऐसे जाएगा और फिर दोनों का करंट मिला के इधर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं चाहिए अभी तो, अच्छा ठीक। अभी हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें इस केस में करंट आर आई में आर रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, जेड माइनस वाई बाय आर फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है। और मैंने क्या बोला था पिछले केस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, एक्स बाय आर, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि करंट फ्लोन थ्रू बल्ब दोनों केसेस में सेम होना चाहिए, क्योंकि पावर डिसिपेटेड सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड माइनस वाई बाय आर किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स बाय आर के इक्वल होना चाहिए। और z माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। तो ये हमारे दोस्तों किसकी, ये इसको इक्वेशन 1 नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं करा तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आर के केस वो सेम होना चाहिए, क्योंकि पावर डिसिपेटेड सेम है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 था, पर इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस z माइनस वाई है। और दोनों में ध्यान दीजिए कि करंट की डायरेक्शन भी बदल के इसमें नीचे फ्लो हो रहा है, इसमें ऊपर फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो ये बात आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। अभी वेरिएबल्स कितने हो गए, हम काउंट करें वेरिएबल्स अगर हम काउंट करते हैं तो कितने हो जाते हैं, एक्स आर वाई जेड, चार वेरिएबल है हमारे पास। इक्वेशन अभी तक 2 ही बनी है, ठीक है, क्योंकि हमने आई को तो एलिमेंट कर दिया इसमें से, आई इज इक्वल टू एक्स बाई आर और जेड माइनस वाई बाई आर से। तो अभी तक हमें 4 वेरिएबल्स बचे हुए हैं, अभी 2 इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी, तो भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर हम ध्यान दें कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 90 में, वही सेम करंट इसमें फ्लो होगा, तो हम और एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि, एक मिनट, और एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि आई फ्लोन थ्रू 90 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई फ्लोन थ्रू आर। तो उसमें कितना फ्लो हो रहा है 90 ओम वाले में, ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, 54 माइनस जेड बाय आर। वही सेम करंट कितना हो जाएगा, जेड माइनस वाई बाय आर, ठीक। तो ये चीज़ आपको सॉरी इसमें ये 90 आ जाएगा नीचे, 54 माइनस जेड बाय 90 इज इक्वल टू जेड माइनस वाई बाय आर, ठीक। तो ये चीज़ आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए, 54 माइनस जेड बाय 90 इज इक्वल टू जेड माइनस वाई बाय आर। अच्छा, तो ये हमारे दो गई दोस्तों की इसकी तीसरी इक्वेशन। हमारे पास और एक इक्वेशन होनी चाहिए तभी हम सबको सॉल्व कर पाएंगे। तो और एक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, हम लगाएंगे दोस्तों क्या, KCL लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो KCL कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, I1 करंट आ रहा है, इसमें से भी I2 करंट आ रहा है, और इसमें से मान लेते हैं I3 करंट जा रहा है। तो कितना करंट कितना आया y, ये y वाले पॉइंट पे, y पोटेंशियल के पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है, टोटल I1 प्लस I2 करंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। तो I1 क्या लिख सकते हैं हम, I1 क्या हम पूरा कंबाइन कर दें इन दोनों को, या तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है पूरा कंबाइन करके देखो, ये दोनों सीरीज़ में, तो इसका मैं क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, 90 प्लस आर में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। और इधर से करंट कितना आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, तो इसमें से I1 करंट कितना हो जाएगा, 54 माइनस वाई अपॉन 90 प्लस आर, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। फिर I2 करंट कितना आ रहा है, 54 माइनस वाई अपॉन 180 हो जाएगा, ठीक है। 54
माइनस वाई अपॉन 180 हो जाएगा इज इक्वल टू I3। अभी I3 कितना करंट जा रहा है, कितना हो जाएगा, y माइनस 0 अपॉन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास आएगी दोस्तों फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अच्छा, तो अभी तक आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल हो चुकी है। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको होमवर्क रहेगा दोस्तों, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। चलिए, सॉल्व करने पर अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ, तो सॉल्व करने बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स जो हमारा आता है वो आता है 6 वोल्ट, जो हमारा आर आता है वो आता है हमारा 30 ओम। फिर वाई जो आता है वो हमारा आता है, वाई कितना आता था 30 वोल्ट। और जेड जो हमारा आता है वो आता है 36 वोल्ट। ठीक, तो ये 4 वैल्यूज़ आती है। और अभी आप ध्यान से देखिए, तो इसमें भी z माइनस वाई जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली पहले केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट केस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। फर्स्ट केस में करंट इधर 6 था, इधर 0 था, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक, समझ में आ गया। और दूसरे केस में क्या, तो दूसरे केस में उल्टा हो गया कि इसमें 36 इधर आ गया, हाई पोटेंशियल ऊपर हो गया, लोअर पोटेंशियल नीचे हो गया, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यही गलती कुछ लोग करते हैं कि इसको फिर से इसी चीज़ को लोअर पोटेंशियल मान लेते हैं, या तो लोग ऐसी भी गलती कर लेते हैं कि इसको फिर से इसको हम 6 मान लेते हैं, इसको फिर से 0 मान लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ना कि दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर 6 0 हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 आ गया, पर उस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी 6 0 ही हो। ठीक है, उसमें कुछ और वैल्यूज़ होंगी जैसे 36 और 30, तो उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में ज़रूरी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ना कि दोनों की पोटेंशियल की इंडिविजुअल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ चुकी है तब क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये आज का वीडियो होता है समाप्त। और अगर आपको इसमें थोड़ी अच्छी मेथड मिलती है, छोटी मेथड मिलती है, तो आप हमारे नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अगर कोई छोटी मेथड मिलती है तो हमारे सॉल्यूशन पोस्ट कर लीजिए और हम उसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।